स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ख़त्म कर लिया था। अब हमने उसका रिवीजन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो बेसिकली आपको मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइव करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फूड्स के थ्रू हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्या क्या उसके कंपोनेंट्स थे वो मैंने आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं किसके, फूड्स के। तो ये है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को हेल्प कैसे करता है, बिल्ड होने में, ग्रो होने में, डैमेज पार्ट होते हैं उसे रिकवर करने में, या फिर एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड करने में। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन आगे हमने देखे थे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमने दो देखे थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन उसके बाद हमने फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखा था फोटो ऑटोट्रॉप्स और कैमो ऑटोट्रॉप्स। फिर आपको मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड जो होता है वो प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, जैसे कि मंकी, जिराफ, एनिमल्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। फिर आगे हमने देखा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बाद हमने उसके दो टाइप्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, किसके, फोटोसिंथेसिस के, फूड, ऑक्सीजन, फ्यूल। तो ये हमने तीन देखे थे उसके इम्पोर्टेंस। फिर हमने हेटेरोट्रॉपिक के अंदर तीन और टाइप्स देखे थे, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीन जो हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर देखे थे। फिर हमने उसके पहले देखा था अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, किस तरीके के और ऐसे न्यूट्रिशन के मोड हैं जो हो सकते हैं। उसमें हमने देखा था इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा के अपना फूड बनाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। फिर हमने देखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है प्लांट के लिए। अब हम जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, सॉइल में से, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल के अंदर मौजूद होता है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, उसे वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं ग्रो होने के लिए। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस। अब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा, तो सीधी सी बात है जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में है मौजूद वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो फार्मर्स उसके लिए क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं सॉइल में, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ होने के लिए। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होने लगता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के थ्रू वो उसे इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को वापस से न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल सके और अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सके। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को पूरे फील्ड में डालते हैं। देन सेकेंड थिंग, द बैक्टीरियम कॉल्ड rhizobium which lives in the roots of leguminous plants like gram, peas, beans, etc. तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स में मौजूद होता है बैक्टीरिया, जो होता है वो मौजूद होता है। तो वो क्या करता है, कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। वो कन्वर्ट करता है किसे, नाइट्रोजन को, एयर के थ्रू वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एंड मेक्स द सॉयल रिच इन नाइट्रोजन। और उसकी वजह से जो सॉयल होता है उसे हेल्प मिलती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरिया को प्लांट्स की वजह से फूड मिलता है, जिसकी वजह से वो ग्रो होते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सॉइल में बढ़ाते हैं। सो दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसकी वजह से प्लांट्स और बैक्टीरिया के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्लांट्स के लिए भी और बैक्टीरियाज के लिए भी, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था जो मैंने आपको अभी समझाया। तो इस वीडियो को वापस एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।